सो हेलो एवरीवन। सो आज स्टार्ट करते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का सेक्शनल रीजनिंग टेस्ट नंबर 3। आज सुबह मैंने इस टेस्ट को अटेम्प्ट करा है और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरा कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं इसमें टोटल, कौन कौन सा क्वेश्चंस गलत हुआ है, कौन कौन सा क्वेश्चन स्किप करा है। जो क्वेश्चंस मैंने स्किप करा है वो उसी क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले लोग 6 से 7% ही हैं। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है आपके लिए एग्जाम में कि कौन सा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मार्क फॉर रिव्यू करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक टोटल का टोटल क्वेश्चंस को आपको रिव्यू करना है। जो क्वेश्चन सबसे ईजी लगे उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है एंड सबसे ईजी क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है एंड देन आपको पजल वगैरह में घुसना है एंड लास्ट में अगर आपको प्रोबेबल जो स्टेटमेंट एजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा गलत होता है। तो उस क्वेश्चंस को अवॉइड करना कि अटेम्प्ट ना करो तो ठीक है। कोशिश करो कि रीजनिंग में जितना ज़्यादा सॉल्व करने वाला क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सही कर सको उतना ज़्यादा मार्क्स उठेगा वहाँ पे और उतना कम गलतियाँ भी होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ हमारा कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एजम्पशन इसमें ज़्यादा होता है। उसके लिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने जो क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो टोटल अटेम्प्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 21 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करा है, जिसमें से 17 क्वेश्चंस मेरा सही हुआ है और 4 इनकरेक्ट रहा है। तो टोटल जो मेरा मार्क्स आया है इसमें वो है 19.2। ठीक है। एंड हम लोग ये भी देखेंगे इसमें कि मेरा कितना टोटल रैंक आता है, टोटल कितना परसेंटाइल रहता है इस वाले मॉक में। आप लोग भी इस वाले मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना और बताना कि इसमें कितना मार्क्स आता है और कंटिन्यूसली मेरे साथ मॉक लगाते जाओ, क्योंकि आने वाले दिन में एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। एसबीआई पीओ का प्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसबीआई क्लर्क का मेंस लगाते जाओ, प्री का मार्क्स ऐसे ही आपका बढ़ते जाएगा अगर आपका प्री का मार्क्स कम आ रहा है तो। एसबीआई क्लर्क का मेंस का अटेम्प्ट करते जाओ मेरे साथ ही साथ। आप चाहो तो मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं हमेशा हर एक दिन पे आपका एक कोई ना कोई एसबीआई क्लर्क का या तो रीजनिंग का या तो क्वांट का या तो इंग्लिश का अटेम्प्ट करके डालूंगा। अगर जो भी आप चाहते हो वो वाला आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसको उस क्वेश्चंस को उस वाले मॉक को भी मैं अटेम्प्ट करके डाल सकता हूँ आपको, अगर आप चाहो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि एक पहला वाला पजल, ठीक है, ये वाला जो पजल है जिसमें 9 फ्रेंड्स है और 9 मंथ में रह रहा है सब कोई और 9 डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल रहा है। ठीक है। तो ये वाला पजल मुझे इजी लगा। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल करेक्ट 61% है। क्यों इजी लगा? क्योंकि सबसे पहले इसमें ना किसी भी तरह का कोई आपको अलग अलग चीज़ घुमाव नहीं है। जब आपको कैसे ईजी और टफ लगेगा, आप सबसे पहले ना क्या करना, ओवरव्यू कर लेना किसी पजल को अटेम्प्ट करने से पहले। सबसे पहले देखना कि 9 फ्रेंड्स है, मंथ दिया हुआ है और डिफरेंट स्पोर्ट्स दिया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है बस, और सारा का सारा ना एज इट इज़ बैठा दिया। के लाइक्स क्रिकेट, ठीक है, 30 डेज में बैठ रहा है, नाइदर एम लाइक्स और आर लाइक्स हॉकी। तो मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ना उस क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप वहाँ पे एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जो तीन तीन आप वेरिएबल्स के यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हो, वहाँ पे क्वेश्चंस ऐसा नहीं आने वाला है। वहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी आने वाला है। जितना ज़्यादा आप गाइडली का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होते जाएगा और वहाँ पे आपका कम से कम 50 में से 30+ तो मार्क्स आएगा ही आएगा, ये श्योर है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे मैंने पजल अटेम्प्ट करा, ठीक है, पाँचों का पाँचों क्वेश्चन सही हुआ मेरा। फिर छठा, एक जो ये वाला अरेंजमेंट वाला स्टेप 1 2 3 ईजी था, इसको पहले मार्क फॉर रिव्यू करा, उसके बाद ये अटेम्प्ट करा। यहाँ देख सकते हो 48% ने सही करा। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था, इसलिए इसको छोड़ दिया। एंड एक लास्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करा, ठीक है, 4 में से 3 अटेम्प्ट करा। एक यहाँ पे देखो ये वाला पजल, 2 पैरेलल रो है, 6% दिया हुआ है, 6 नॉर्थ देख रहा है, बचा हुआ साउथ देख रहा है। ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा, एक तो स्टेटमेंट इतना ज़्यादा है और टाइम टेकिंग भी है, और आप यहाँ देख सकते हो सिर्फ 3% लोगों ने ही करेक्ट करा है, स्किप 96%। इसका मतलब है कि आपको ये वाला क्वेश्चन छोड़ना ही था। आपको 3% में नहीं आना, आपको कोशिश करना है कि आपको 20% में आना है, ठीक है, 10% में आना है। ठीक है। उतना आपको टॉपर नहीं बनना है, यहाँ पे आपको एग्जाम निकालने से मतलब होना चाहिए बस। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर फिर मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा वो 14 और 15 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करा। डेटा सफिशिएंसी वाला देखो, क्यों क्यों अटेम्प्ट करा मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ही छोटा छोटा स्टेटमेंट था, इसलिए इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लिया था, बाद में अटेम्प्ट किया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्क फॉर रिव्यू इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन छोटा छोटा स्टेटमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन 17 से लेकर 21 तक मैंने करा है, ये वाला क्वेश्चन देखो ईजी लगा मुझे, क्योंकि ए से लेकर एल तक 6 फ्लोर का बिल्डिंग और प्यू क्यू पर्सन बैठ रहा है और कुछ नहीं। इस आप यहाँ पे देख सकते हो करेक्ट इसको 25% लोगों ने करा है। ठीक है। इसका मतलब ये ईजी है, आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। कोशिश करना आप अटेम्प्ट करो इसको, ठीक है, एग्जाम में, मतलब इस वाले मॉक टेस्ट में। देन अगर बात करते हैं 22 नंबर, ये वाला तो प्रोबेबल कॉजेस इफेक्ट वाला है, इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। मुझे मार्क्स कटवाना नहीं, मुझे मार्क्स उठाना है। ये वाला देखो, ये तो सबसे पहले तो पर्सन रेक्टेंगुलर में बैठाना है, उसके बाद उसका फैमिली ट्री बनाना है, यानी सबसे ज़्यादा ही टफ रहता है ये। तो ये देखो करेक्ट इसमें सिर्फ 5% लोगों ने ही करा है। ठीक है। आप चाहो तो इसको क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। ये 2 क्वेश्चन जो मुझे गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा, ओके, यहाँ पे 2 गलत हो गया। ये एक स्टेटमेंट वाला कॉज एंड इफेक्ट वाला, एंड एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इसको करा था। ठीक है। तो ये रहा मेरा। और अगर हम बात करते हैं मेरा कितना रैंक आया है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है।
सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरा टोटल एक्यूरेसी क्या रहा है। देखो यहाँ पे रैंक 9 परसेंटाइल देख सकते हो, 91 परसेंटाइल। इसका मतलब ये वाला मॉक टफ है, ठीक है, टफ है, ध्यान रहे। 6800 रैंक है, 76,000 लोगों ने अटैम्प्ट करा है। सो ध्यान रहे आपको भी उतना ही अटैम्प्ट करना है। स्कोर देखो कट ऑफ 13 है, स्कोर 19.2 है, टोटल एक्यूरेसी 81% है। अगर हम बात करें टॉपर की, तो टॉपर 60 में से 60 लेकर आया, बहुत अच्छा, हमको 19.2 ही में खुश हैं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ऑलरेडी यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आपको एक्यूरेसी रखना है और मॉक में कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पजल पे फोकस करना है कि पजल यहाँ वाला पजल में अटेम्प्ट कर सको, ताकि वहाँ के पजल में आपका फ्लुएंसी बन सके, ठीक है। ये स्टेटमेंट एजम्पशन वाला क्वेश्चंस को कोशिश करना कि सबमिट करने के बाद ही अटेम्प्ट करना, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। मतलब सबमिट कर दो, उसके बाद जब चेक करो ना तो उसमें आप कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बीच में गलती करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए तो आप बोला ये भी आप मॉक लगाओ और मेरे साथ कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट लगाते रहो। जैसे जैसे मैं लगाते जा रहा हूँ उसको अपलोड करते जा रहा हूँ, आप लोग मॉक टेस्ट लगाते जाओ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। एंड कोई भी दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में कमेंट करना, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि छोटा चैनल है, थोड़ा सा इसको भी प्रमोट कर दो आप लोग। सो थैंक यू सो मच।